नवाज शरीफ वापस जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये। बेहद खुश नजर आए और बार बार ये कहा कि मैं दिल्ली आकर बहुत प्रसन्न हूं। इनकी बेटी भी काफी खुशी के साथ ट्वीट कर रही थी कि मैंने टाई चुना है अपने पिता के लिए, बहुत बड़ा दिन है ये। तो इससे इस बात का इजहार कम से कम होता है कि निजी तौर पर नवाज शरीफ बेहद खुश हिंदुस्तान आके, और इस बात से भी वो खुश हैं कि उन्होंने निमंत्रण दिया है। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान के नज़रिए से देखें और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के नज़रिए से देखें तो आतंकवाद वो सबसे बड़ा नासूर जो हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, उस शब्द का जिक्र नहीं किया नवाज शरीफ ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर 26/11 का इंसाफ और आतंकवाद पर पाकिस्तान को अपना नजरिया, तरीका, व्यवहार बदलना होगा, ये कहा है। सख्त शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि एमईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया। इन सब के बीच एक पहली मुलाकात और आज तक से खास बातचीत में यह भी कहा, जावेद अंसारी हमारे सहयोगी से नवाज शरीफ ने, कि निजी तौर पर नरेंद्र मोदी को जानना मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है। तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए ये वक्त हिंदुस्तान की जमीन से वापस पाकिस्तान में लौटने का है। नवाज शरीफ के लिए बहुत आसान नहीं रहा हिंदुस्तान आना। अन्य सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने फौरन हामी भर दी थी, लेकिन पाकिस्तान में जलेबी छनती रही, कभी सेना खींचती, कभी आईएसआई। लेकिन इन सब के बीच नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के रूप में ये फैसला बरकरार रखने में सफलता हासिल की कि वो हिंदुस्तान पहुंचे, वो आए, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने, मुलाकात हुई और अब वक्त विदाई का है। जी नलिन जी, आप अपनी बात पूरी करें, जो बात आप कह रहे थे। नलिन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नलिन जी से फिर एक हमारा संपर्क टूट गया है। आज बीजेपी के नेता बार बार कट रहे हैं, बात नहीं हो पा रही। बंसल साहब बोलिए अपनी बात पूरी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जहां तक आपने ये कहा कि नवाज शरीफ बहुत प्रसन्न मुद्रा में यहां से गए, आपको बीते दिनों में जब याद हो आपको कि जनरल मुशर्रफ यहाँ आए थे, अपनी हवेली में भी गए थे और जो उन्होंने जगह जगह अपने वहाँ जाके भ्रमण किया तो बहुत प्रसन्न होकर गए थे यहाँ से। और ये भी प्रतीत हुआ था उनकी वार्ता के पश्चात कि मसले सुलझ रहे हैं। पर आपको याद होगा कि उसी के पश्चात किस तरीके से घटनाक्रम ये आतंकवाद को लेकर होते रहे। तो ये कहना कि आज हमने 1.5 दिन में हमने ये कदम उठाया, एक संदेश दिया। देखिए, संदेश तो देना कोई भी सरकार आएगी उसे देना है, पर लेकिन वो धरातल पे या उसके यथार्थ में कितना वो परिवर्तित होता है, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं आतंकवाद को लेकर, सवाल ये है। और देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार की शुरुआत है। हाँ। हमें सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी। हाँ। पर लेकिन इनका स्टैंड भी हमें याद करना होगा। हम बार बार मैं इस बात को कहना चाहूंगा। ठीक है, यही सवाल आलोक जी से करते हैं। आलोक जी, दम में है कांग्रेस की बात में? देखिए, ये सही है कि जिस तरह से पहल हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा